ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਫॉर द ਵੂਲ ਮਾਰਕ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। रोड शो क्या है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे हमारे ऑफिस में। अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ये कहता हूँ, मैंने श्रीपाल जी से और मोंटी कार्लो से बात की है, उनके पास मैं गया हूँ स्पेशली। मैंने कहा जी आप मेरे को बताओ हाउ शुड आई हैंडल। कहते चिरंजीवी जी जो लास्ट लाइन है यही है मेन, जो भी सारे ऐसे है कि जो वूल मार्क अभी चल रहा है उसको हम 1 साल देखेंगे। बेसिकली इवेंट टेक्सटाइल कमेटी ने कुछ जो प्रोजेक्ट्स किए थे उसको लेके था। लास्ट पर ये था कि मिनिस्ट्री खुद भी अभी अगले 5 सालों के लिए नेशनल फाइबर मिशन लेके आए। सत श्री अकाल, पंजाबी लाइफस्टाइल देख रहे हो तुसीं ते मैं शिवांगी तुहानूं अज लैके आई हां टैक्सटाइल कमेटी दी अहम मीटिंग दे विच। बहुत ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ चलते हैं, गल्ला बातें करांगे ते इवेंट्स दियां झलकियां भी तुहानूं दिखाने हैं। आज हमने एक यहाँ पे 2 इवेंट एक साथ करे हैं। एक तो रोड शो किया है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का। जैसे कि हम टेक्सटाइल्स का जो अपना एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग देना, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे हमारे ऑफिस में। और दूसरा हमने प्रोग्राम किया है वूल मार्क भारत और पश्मीना मार्क के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया और 2 वेबसाइट हमने लॉन्च करी है। जिसको भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्टर करा सकता है इसके अंदर। और हम भारत वूल मार्क और पश्मीना वूल मार्क देंगे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही किफायती रेटों में, और जिससे कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वूल बना रहे हैं उनको इसके बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को किस तरह से मीट कर रहा है आपका ये टेक्सटाइल कमेटी का जो पैटर्न आप बता रहे हैं? ये जो वूल मार्क भारत वूल मार्क आएगा और पश्मीना वूल मार्क आएगा, ये जो अपने भारत के अंदर जो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बन रहे हैं ये उनके ऊपर लगेगा, और इसकी हम आगे फ्यूचर में इसकी मार्केटिंग भी करेंगे, इसकी ब्रांडिंग भी करेंगे, जिससे कि अपना जो भारत का जो प्रोडक्ट है वो आगे ब्रांडिंग भी होगी और ये आगे। फॉर द नेटवेयर एंड टेक्सटाइल क्लब मेरे प्रेसिडेंट ने मिस्टर विनोद थापर, ਜਿਹੜੇ चेयरमैन ने नेटवेयर क्लब के, उस क्लब का भी मैं सैक्रटरी हाँ। नेटवर्क ये जी ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਫॉर द ਵੂਲ ਮਾਰਕ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਜੋ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਫ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਟਫ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। they are not in that very frame जो करते ने। आई एम द टफ कमेटी का भी मैं मैंबर हाँ उत्थे जी बॉम्बे हैगी है। आपका कहना और जो है सारे ही मेरे वाकफ है, सबके पास मेरे के नंबर हैं। आई कैन टॉक टू एनी बॉडी इन द थाने। जो ईडी साहब आए थे, आई हैव टॉक टू हिम, उन्होंने पहले ही मेरे को कहते बता देता मैं, तो ये तो आना नहीं इन्होंने। मेड इन इंडिया का फिर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आपको? अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ये कहता हूँ, मैंने श्रीपाल जी से और मोंटी कार्लो से बात की है, उनके पास मैं गया हूँ स्पेशली। मैंने कहा जी आप मेरे को बताओ हाउ शुड आई हैंडल। कहते चिरंजीवी जी जो लास्ट लाइन है यही है मेन, जो भी सारे ऐसे है कि जो वूल मार्क अभी चल रहा है उसको हम 1 साल देखेंगे। हमारे शोरूम भरे पड़े हैं, और जो ऑक्टिव वाले हैं उन्होंने हमने वूल मार्क के लिए ट्राई करा, तो इतनी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की थी और माल कहीं बिका ही नहीं। शर्मन शॉल जो ऑस्ट्रेलिया से, मैं एक बात करने जा रहा हूँ, जरूरी है, बीच में रोक दी मैंने। ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर मिस्टर जॉन है, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो कहता मिस्टर सिंह हमारे ना
अंग्रेज आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो दे वांट टू विजिट। तो मैंने कहा जी आप सबसे पहले रेमंड को करो जो बॉम्बे में है, देन यू विजिट द अनदर गाय यार्न प्रेस वाला है हमारे वहाँ पर, ठीक है, जयश्री वाले, उन्होंने जयश्री। फिर मैंने कहा भाई जॉन को बोला, उन्होंने आफ्टर सिस्टम है सारा बना हुआ, दे मेक ए वेरी गुड सिस्टम दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा मेरे को फ़ोन किया, मैंने जॉन को बोला और सारा इन्होंने मीडिया मेरे पास भेज दिया अम्बेसडर ने, मिस्टर जॉन। मैं अभी भी फ़ोन करूं तो एक फ़ोन पे बोलते हैं वो। अभी जो हमारे बुलमार्क वाले मैंने यहाँ पर बुलाए थे जान के, तो आई कैन टॉक टू देम, वी कैन डू देम जो हम चाहते हैं। मैं सभी इंडस्ट्री में कहती मैं चलो चलिए, इन्होंने फीस ਵਧਾਤੀ ਸੀ कि फीस घटा ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੈਕੋਰਮ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੈਕੋਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਬੀ ਚੌਹਾਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚੰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੂਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ WWDC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, 6 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੈ ਰੌਲਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਖਤਮ। मैं गया सीगा और मिस्टर ये गए थे अपने अब गंगा प्रभुल वाले, वो गए थे। वी आई एम हेल्पिंग द इंडस्ट्री इन एवरी वे। अभी जो हमने यहाँ पर ऑडिट करवाया है 7.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर हैं, जो कंपनी है उनका बिजली का बिल आता है, ठीक है जी। वो कहता मेरे नाल लड़ पिया, मैं एनर्जी और गया सी एनर्जी वाले चंडीगढ़, तो शर्मन शॉल के विजिट कराए। सेंटेक्स रूल वाले ने एनर्जी ऑडिट चो 1 करोड़ रुपए की सेविंग की थी, ठीक है जी। और जोड़े इकबाला जी वाले थे उन्होंने की 75 लाख रुपए जिहड़े बंदे कंपनी तो दोनों मास्टर प्लानर ने वूल दे। और जोड़े एक्सपोर्ट है सेंटेक्स की कमाल दी। फिर मैं शर्मन शॉल दे विजिट कराई जी पिछले रह गई आस्ट्रेलिया वाली, फिर मैं कराई माउंट कार्लो दे। और इन्नी एम्बेसी खुश, उन्होंने बकायदा बुलाया तो करके सानू दिते गिफ्ट वगैरह भी भेजे, असीं भी उन्होंने दिते। वो कहते सिंह साहब तुसीं आओ दसो की चाहिए तुहानूं, ठीक है जी। इतने हम साड़ी जी इंडस्ट्री टैक्सटाइल कमेटी जी हैगी है, मिस्टर आए सी, इन्हों मैं स्पैशली लैके गया। आते सारे सब तो पहले IIT रोपड़ गए, कहते सर मैं जाना, मैं कोई गल मैं इंतजाम कर देना। उन्होंने इतने गए ने IIT रोपड़, पहले मेरे को आए थे सतलुज क्लब उत्थे मेरे को दोपहर चाह पी के फिर मेरे पार्क प्लाजा छड़ के गया अज के फंक्शन ले। और मैनू पूरी कोऑपरेशन है ना, तो आई एम नॉट इन दैट वेरी वे। मैनू बुला के ना लेट कोई गल नहीं, स्टेज पर बैठाया। जिन्हें भी आने जिन्हें थोड़े में इंटरव्यू कराए, दे आर ऑल विद अस। आई एम विद द इंडस्ट्री। अज भी मैं कहना मिस्टर थापर इज प्रेजिडेंट ऑफ द नेटवेयर एंड टैक्सटाइल क्लब। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। जे कोई होर भी गल है, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। See, today we are launching the roadshow on Textile Export Facilitation Center. We have chosen Ludhiana as one of the 6 clusters on the pilot basis in order to increase the exports of the textile products from India in order to achieve the target of $100 billion by 2030. The MOT has given for ourselves. And also this will facilitate to boost the domestic production, and the overall textile volume is $350 billion by the year 2030. So this will facilitate in order to achieve both the domestic production as well as the exports. Thank you. आज का बेसिकली इवेंट टेक्सटाइल कमेटी ने कुछ जो प्रोजेक्ट्स किए थे उसको लेके था। सेकेंड आस्पेक्ट ये था कि मिनिस्ट्री खुद भी अभी अगले 5 सालों के लिए नेशनल फाइबर मिशन लेके आ रही है। उस फाइबर मिशन का अल्टीमेटली उद्देश्य इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का और वैल्यू चेन में जो जो लोग हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उसी उद्देश्य के साथ हम भी इंटरेक्ट करना चाह रहे थे कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और हम क्या लेके आ रहे हैं, उसमें कोई संवाद के माध्यम से इसको और स्ट्रेंथन किया जाए। मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो इंट्रोड्यूस कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो 2 वेबसाइट्स है,
फ्यूचर किस तरह? नहीं वो वेबसाइट जो है वो बेसिकली ये जो मार्क्स हम इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बनाना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट लॉन्च की है और उसके अंदर वो उसके बारे में स्टेक होल्डर्स को बताना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करनी है, कैसे उसको अप्लाई करना है, एवं उनके अलावा भी हर स्टेक होल्डर का कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं ताकि एक फुल प्रूफ एक मैकेनिज्म के साथ हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। बेसिक इनिशिएटिव की बात करें तो क्या मोटो है आप लोगों का इस वक्त, अगर इंडस्ट्री? मोटो ये है कि हम नेशनल फाइबर मिशन के थ्रू भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो फाइबर प्रोडक्शन और फाइबर से रिलेटेड जो चीजें उनको स्ट्रेंथन करना, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं होगा, फाइबर ही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसी को देखते हुए और स्पेशली हम ना सिर्फ नेचुरल फाइबर बल्कि हम सारे मैनमेड फाइबर और न्यू एज फाइबर सब पे फोकस कर रहे हैं। कई बाहरी देशों पे कहीं ना कहीं हमें निर्भर रहना पड़ता है, निर्भरता को हटा देंगे? निर्भरता कुछ चीजें हमारी रॉ मटेरियल है जो हमारे पास, इसीलिए उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी जो निर्भरता है उसको हम कैसे कम करें, इसके लिए हम डोमेस्टिक लेवल पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की एक अपनी आप में एक स्ट्रेंथ ये है कि उसकी प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ वो कहीं दुनिया के कई देशों से बेहतर है। हम बाहर से कच्चा माल लाके भी यहाँ प्रोसेस करके ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। उस बात को देखते हुए हम उस चीज पे भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि हम उस एस्पेक्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें ताकि अगर रॉ मटेरियल जो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर पाए और कुछ बाहर से भी लाए तो पर फाइनल प्रोडक्ट जो बने वो इंडिया से बन के एक्सपोर्ट जाए और अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भारत की को। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन वूल पे भी हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वूल इंडिया की जो कोर्स वूल है इसका कैसे यूटिलाइजेशन बढ़े, क्योंकि फाइन वूल का तो अपैरल में और इन चीज़ों में गारमेंट्स में यूज़ हो जाता है पर कोर्स वूल का हो नहीं पाता। तो हम उसके लिए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। हम काफ़ी IITs के साथ काम कर रहे हैं, जैसे IIT रोपड़ के साथ हम जियो टेक्सटाइल पे प्रोजेक्ट को फोकस कर रहे हैं। सेम वे हम जैसे एग्रीकल्चर मल्च पे काम कर रहे हैं WRA के साथ, हम इजरा के साथ भी मल्च पे काम कर रहे हैं। सो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के वूल पे काम करें। तो काफ़ी चीज़ों से हम ऐसा चाह रहे हैं कि कैसे करके इस जो कोर्स वूल है इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बढ़ सके और उस कोर्स वूल पे जो हमारे शेपर्ड कम्युनिटी डिपेंडेंट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था जो फार्मर डिपेंडेंट है, उसको भी हम सुदृढ़ कर सकें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ।